Assalamualaikum everyone. Welcome to my channel Education Arena. Hope you all are doing well. Today the topic which I am going to discuss in front of you people is a poem named as In the Waiting Room by Elizabeth Bishop. This is included in a subject American Literature course code English 403 which is a part of BS English 7th semester. बट आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स. सो लेट्स स्टार्ट इट. सबसे पहले एलिजाबेथ बिशप की बायोग्राफी जो है वो प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस हो चुकी है. यू मे विजिट दैट लेक्चर. आज के इस लेक्चर में हम इसकी पोएम इन द वेटिंग रूम को डिस्कस करेंगे. सो ये एक नैरेटिव पोएम है एक यंग गर्ल का जो सडन और ट्रांसफॉर्मेटिव मोमेंट है सेल्फ अवेयरनेस और एग्जिस्टेंशियल रियलाइजेशन का. ठीक है, इस पोएम को वर्स्टर मैसाचुसेट्स के अंदर सेट किया गया है और ये पोएम डिस्क्राइब करती है एक स्पेसिफिक मेमोरी फ्रॉम फरवरी 1918 जब एक यंग बिशप जो है वो अकम्पनी करती है अपनी आंट कंसोएलो को टू अ डेंटिस्ट अपॉइंटमेंट. ठीक है, क्योंकि वो वेट करती है तो वो एक्सपीरियंस करती है एक प्रोफाउंड और एक अनसेटलिंग अवेयरनेस अपने आप के बारे में एज एन इंडिविजुअल, एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमैनिटी और कनेक्टेड टू द लार्जर ऑफन फ्राइटनिंग वर्ल्ड. नेक्स्ट चलते हैं इस पोएम की समरी और एनालिसिस की तरफ. तो ये पोएम जो है वो स्टार्ट होती है एक स्ट्रेट फॉरवर्ड एक फैक्चुअल रिकाउंटिंग एक मेमोरी की. ठीक है, एलिजाबेथ बिशप जो है एज ए यंग गर्ल वेट करती है. ठीक है, एक डेंटिस्ट के ऑफिस में जब कि उसकी जो आंट है वो इनसाइड है. ये जो मेंटेन सेटिंग है अ डेंटिस्ट वेटिंग रूम ये एक बैकड्रॉप है सेल्फ रेवलेशन जो है उसके मोमेंट के लिए. जो ऑर्डिनरी लोकेशन बताई गई है ये ओवरऑल पोएम की जो रियलाइजेशन है उसमें एडिशन के तौर पर काम करती है. ठीक है, और ग्राउंड करती है कॉम्प्लेक्स और इनर एक्सपीरियंस को एक रिलेटेबल प्लेस के अंदर. नेक्स्ट क्या है, अब टाइम को पास करने के लिए यंग एलिजाबेथ जो है वो एक नेशनल जियोग्राफिक मैगजीन जो है उसको पढ़ती है जो उसकी अटेंशन जो है उसको होल्ड करती है. ठीक है, स्ट्राइकिंग इमेजेस के साथ वो एम्फसाइज करती है आई कुड रीड. ठीक है, एज इफ प्राउड ऑफ दिस न्यू फाउंड एबिलिटी. ठीक है, और जो अंडरस्कोर कर रही है उसकी इनोसेंस और ईगरनेस है कि वो इस दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहती है. जो अब ये मैगजीन की इमेजेस हैं ये एग्जॉटिक हैं और अनसेटलिंग हैं उसके लिए. ठीक है, लाइक पिक्चर्स ऑफ वॉल्केनिक एरप्शंस, इंडिजिनस पीपल एंड स्ट्रेंज कस्टम्स. वो इमेजेस जो हैं उसके ऊपर फिक्सेट करती है ऑफ ब्लैक नेकेड वुमेन विद नेक्स वाउंड राउंड एंड राउंड विद वायर एंड बेबीज विद पॉइंटेड हेड्स. तो इन पिक्चर के ऊपर जो है फिक्सेट करती है यानी उसके बारे में सोचती है. ठीक है, वैसे फिक्सेटेड का मतलब जो है वो ये है कि हमेशा एक ही चीज़ के बारे में सोचते रहना या बातें करते रहना. सो ये ऐसे डिस्क्रिप्शंस हैं जो रिफ्लेक्ट करती हैं उसकी सेंस ऑफ शॉक और कन्फ्यूजन को उस दुनिया के बारे में जो लार्जर और स्ट्रेंजर है देन हर ऑन. ठीक है, सडनली वो हियर उसको सुनाई देती है. ठीक है, उसकी आंट की जो क्राई है ऑफ पेन डेंटिस्ट के ऑफिस से. ठीक है, और ये साउंड जो है वैसे माइल्ड है लेकिन उसको बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर जाती है. अब सिग्निफिकेंट क्या है वो ये है कि वो फील करती है कि उसकी आंट की जो वॉइस है उसको वो इस तरह से फील करती है जैसे वो उसकी अपनी हो. ठीक है, ऑलमोस्ट एज दो देयर आइडेंटिटीज आर मर्जिंग. अब एलिजाबेथ बिशप जो है वो लिखती है व्हाट टुक मी कम्प्लीटली बाय सरप्राइज वॉज दैट इट वॉज मी माई वॉइस इन माई माउथ. ठीक है, ये जो मोमेंट है ये जोल्ट करता है उसको. ठीक है, स्टीरिंग अ स्ट्रेंज इंटेंस फीलिंग ऑफ इंटरकनेक्टेडनेस. तो ये मोमेंट उसको बहुत बुरी तरह जो है हिला देता है. ठीक है, और इसके अंदर एक स्ट्रेंज और इंटेंस फीलिंग इंटरकनेक्टेडनेस जो है वो स्टीर अप होती हैं और एक लॉज ऑफ बाउंड्री बिटवीन हर सेल्फ एंड अदर. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अब क्या एक सडन और एक ड्रीम लाइक सेंसेशन में वो अपने आप को फील करती है फॉलिंग. ठीक है, एज शी कंटेम्पलेट हर आइडेंटिटी. अब ये जो फॉलिंग सेंसेशन है ये मार्क करती है उसकी ट्रांजिशन चाइल्ड्स इनोसेंट से लेकर यानी कि उसका पहले दुनिया के बारे में इनोसेंट वर्ल्ड व्यू था. ठीक है, वो दुनिया को बड़े इनोसेंट वे में देखती थी. अब उसका जो ट्रांजिशन किस तरफ हुई है डीपर अवेयरनेस ऑफ सेल्फ और उसकी प्लेस क्या है इस ह्यूमैनिटी में. अब वो रिकोगनाइज करती है अपने आप को एज एन इंडिविजुअल जो इस लार्जर और इस डाइवर्स दुनिया का एक हिस्सा है. ठीक है, शी इज ग्लिम्स्ड इन द मैगजीन. अब ये जो मोमेंट है ये ओवरवेलमिंग है क्योंकि वो ग्रैपल करती है इस आइडिया को और आइडिया क्या है ऑफ बीइंग बोथ डिस्टिंक्ट फ्रॉम एंड कनेक्टेड टू अदर. क्योंकि अब उसका आइडिया जो है ये मोमेंट ओवरवेलमिंग का है और ये ग्रैपल करता है इसका आइडिया कि ये कहती है मैं दूसरों से डिस्टिंक्ट भी हूँ और मैं उनके साथ कनेक्टेड भी हूँ. अब एलिजाबेथ बिशप जो है वो क्वेश्चन करती है अपनी एग्जिस्टेंस और आइडेंटिटी को. ठीक है, और वंडर करती है कि वाई शुड बी हर सेल्फ हर आंट और एनी वन एट ऑल. ठीक है, वो एक सेंस क्रिएट करना चाहती है कनेक्शंस की जो वो अपने दरमियान. ठीक है, फैमिली के दरमियान
और अनफेमिलियर जो लोग हैं उस मैगजीन के अंदर, उनके दरमियान में जो कनेक्शन वो फील करती है, ठीक है, तो उसकी एक सेंस क्रिएट करने की वो कोशिश कर रही है। द बूट्स, हैंड्स, द फैमिली वॉइस एंड डिस्टर्बिंग इमेजेस इन नेशनल जियोग्राफिक, वो कहती है कि सारी जो चीज़ें हैं ये उसकी शेयर्ड ह्यूमैनिटी का एक रिमाइंडर है। वो वंडर करती है कि क्या चीज़ लोगों को बांधे हुए है और क्या चीज़ सेपरेट करती है इन इंडिविजुअल्स को। अब ये बेसिकली एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस कर रही है, और ये एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस जो हैं उसको लीड कर रहे हैं कि वो पॉन्डर करे ओवर हर प्लेस इन द वर्ल्ड, ठीक है, और क्या बाउंड्रीज हैं जो उसको कनेक्ट भी कर रही हैं, ठीक है, कौन सी बाउंड्रीज हैं जो इंडिविजुअल्स को कनेक्ट भी करती हैं और इंडिविजुअल्स को सेपरेट भी करती हैं। नेक्स्ट क्या है, अब इन थॉट से वो बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड होती है, तो यंग बिशप जो है फील करती है अपने आप को कि वो एग्जिस्टेंशियल जो वेट है उसकी रियलाइजेशन का उससे जो है वो कंज्यूम हो चुकी है, और डिस्क्राइब करती है इसको एज अ बिग ब्लैक वेव, ठीक है। अब ये जो मेटाफर है ये सजेस्ट करता है एक इनगल्फिंग जो सेंस है डिसओरिएंटेशन और फियर की, ठीक है, वो अब रियलिटी में वापस तो आ जाती है, ठीक है, अपने आप को वहीं पर वो पाती है उस वेटिंग रूम में, एज इफ सेव फ्रॉम द केओटिक सी ऑफ थॉट्स। अब यहाँ पर ओवरऑल वो रिकॉग्नाइज करती है कि वर्ल्ड जो है वो आउटसाइड वो अभी भी अनचेंज्ड है विद नाइट एंड स्लश एंड कोल्ड, ठीक है, वो अभी भी वर्स्टर मैसाचुसेट्स के अंदर है और अभी भी February 5, 1918 है। अब ये दुनिया वापस, अब वो ऑर्डिनरी दुनिया के अंदर वापस आई है, मार्क्स द एंड ऑफ हर रेवलेशन, लेकिन बट शी हैज़ बीन प्रोफाउंडली चेंज, लेकिन अब वो जो है वो चेंज हो चुकी है। तो ओवरऑल ये जो है इस पोएम की समरी और एनालिसिस। नेक्स्ट चलते हैं इसकी थीम्स की तरफ, ठीक है, तो सबसे पहला थीम जो है वो है आइडेंटिटी एंड सेल्फ अवेयरनेस का। एलिजाबेथ बिशप जो है वो कैप्चर करती है उस मोमेंट को जब यंग एलिजाबेथ जो है पहली बार कन्फ्रंट करती है अपने आप को एज एन इंडिविजुअल, एज सेपरेट आए। ये जो मोमेंट है सेल्फ अवेयरनेस का, ठीक है, ये मोमेंट है फियर का भी, क्योंकि वो रियलाइज़ करती है उसकी जो इंटरकनेक्टेडनेस है, ठीक है, फैमिली के साथ भी और ह्यूमैनिटी के साथ भी, ठीक है। नेक्स्ट इसका थीम जो है वो है एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी। जो पोएम है वो डेल्व करती है इनटू द क्वेश्चंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस एंड बिलोंगिंग। जो यंग बिशप है वो ग्रैपल करती है उस रियलाइजेशन के साथ कि वो उन लोगों में से है इस दुनिया में, ठीक है, वो जितने भी इस दुनिया के अंदर लोग हैं वो भी उनमें से एक है, एंड दिस बेसिकली लीड्स टू फीलिंग ऑफ एग्जिस्टेंशियल अनईज। नेक्स्ट इज ह्यूमन कनेक्टेडनेस। इंडिविजुअल आइडेंटिटी के बावजूद भी वो एक इनएस्केपेबल कनेक्शन जो है फील करती है दूसरों के साथ, विच इज सिम्बलाइज्ड बाय हर आंट्स क्राई, ठीक है। जो स्ट्रेंज इमेजेस हैं इस मैगजीन के अंदर वो और उसकी जो फैमिली की फिजिकल और वोकल ट्रेट्स हैं। एलिजाबेथ बिशप जो है वो ये सजेस्ट करती है कि इवन स्ट्रेंजर्स जो हैं वो कनेक्टेड होते हैं एक शेयर्ड ह्यूमन एक्सपीरियंस से, एक ऐसी इंसाइट जो बहुत इल्यूमिनेटिंग भी होती है और ओवरवेलमिंग भी होती है। नेक्स्ट इज द लॉस ऑफ इनोसेंस। पोएम जो है वो एक शिफ्ट मार्क उसमें होता है, ठीक है, चाइल्डहुड इनोसेंस से लेकर एक मेच्योर अंडरस्टैंडिंग दुनिया की और अपने आप की। ये जो सेल्फ रियलाइजेशन का मोमेंट है ये टर्निंग पॉइंट और सिंबलाइज करता है जो चाइल्ड की एंट्री है अडल्टहुड की कम्प्लेक्सिटीज में। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। होप यू गाइस अंडरस्टैंड माय लेक्चर, सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स. Inshallah in future I'll try to make more informative videos for you people. Thank you very much.